सदा अखंड ब्रह्मचर्य बने रहने के लिए दूषित मन को साफ करना पड़ता है। मन की सफाई साधना के द्वारा होती है और साधना करने के लिए एक नियमावली में आना पड़ता है। बिना नियमों के साधना नहीं होती और न ही वह साधना फलदायी बनती है। हम स्वयं को देखने की साधना के बारे में जान रहे हैं। 10 दिन की साधना में हिस्सा लेते ही सबसे पहले इन पंचशीलों का व्रत धारण करना पड़ता है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी स्त्री या पुरुष को बुरी नजर से न देखना, किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जीव को प्रताड़ित न करना, न उनका मांस खाना और किसी भी नशीली चीजों का सेवन न करना। 10 दिनों तक इनका कड़ाई से पालन करना होता है। यह 5 शीलें धर्म का एक अभिन्न अंग है। धर्म क्या है? धर्म को खूब समझे कि धर्म क्या है। कुदरत के कानून को ही धर्म कहा जाता है, जिसमें पंचशील उसका एक हिस्सा है। धर्म का दूसरा अंग समाधि है। समाधि का अर्थ है मन की वो एकाग्रता जो मन को पूर्ण विकार विमुक्ति की अवस्था तक पहुंचा दे। ऐसी समाधि का अभ्यास ही धर्म का दूसरा अंग है। धर्म का तीसरा अंग प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ है इस पल के प्रति सजग रहना, हर क्षण के प्रति जागरूक रहना। यही प्रज्ञा है। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धर्म है। धर्म सांप्रदायिकता के बारे में नहीं बन सकता। चाहे हिंदू अपने को हिंदू कहे, बौद्ध अपने को बौद्ध कहे, जैन अपने को जैन कहे, मुसलमान अपने को मुसलमान कहे, ईसाई अपने को ईसाई कहे, सिख अपने को सिख कहे, प्रकृति का कानून सभी पर समान लागू होता है। शील समाधि प्रज्ञा यही प्रकृति का कानून है। जो भी व्यक्ति, वो चाहे अपने आप को कुछ भी कहता फिरे, वो चाहे विदेशी हो या किसी भी देश प्रांत का हो, प्रकृति यह नहीं देखती कि यह किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस संप्रदाय का है। अगर आपने अपने मन को दूषित किया है तो आपको दंड मिलेगा ही, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। यह प्रकृति के बंधे बंधाए नियम है। क्रोध का कौन सा धर्म है, इस पर आप किस संप्रदाय का लेबल लगाएंगे? किसी हिंदू को क्रोध आया तो हिंदू धर्म का क्रोध, किसी मुसलमान को क्रोध आया तो मुसलमान धर्म का क्रोध, ईसाई धर्म का क्रोध। अरे भाई, क्रोध क्रोध है, वो चाहे हिंदू को आए मुसलमान को आए, क्या फर्क पड़ता है? कोई यह नहीं कह सकता कि मैं तो इस संप्रदाय का हूँ, मुझे क्रोध नहीं आता, मैं वासना नहीं जगाता। और कोई यह भी नहीं कह सकता कि मैं क्रोध जगाता हूँ पर व्याकुल नहीं होता, चिंतित नहीं होता। क्रोध जलता हुआ अंगारा है। अंगारे को अगर कोई किसी पर फेंकता है तो पहले व्यक्ति स्वयं जलता है, इसके बाद ही दूसरे को हानि पहुंचती है। व्याकुल होना, क्रोध आना, वासना जगाना, भय, ईर्ष्या, ये प्रकृति के दंड हैं जो हाथों हाथ व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ये सारे विकार जब मन में जागते हैं तो मन की शांति नष्ट हो जाती है। वह अपने आप को सही तालमेल में नहीं पाता है। यह प्रकृति का दंड ही तो है। व्यक्ति का संप्रदाय कुछ भी हो, उनके कुछ नियम हो सकते हैं, पर कुदरत का कानून एक ही है। वह सभी जीवों पर समान लागू होता है। कोई कहे मेरे धर्म में ऐसा नियम है, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, तो खूब समझिए। जब संप्रदाय के पीछे धर्म शब्द जुड़ता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, तो धर्म अपना अस्तित्व खो देता है। फिर धर्म धर्म नहीं रहा। धर्म तो स्वतंत्र है। धर्म सदा एक ही रहा है। इसको खूब समझे, जागरूक होकर समझे, विवेक जगाकर समझे, बुद्धि के स्तर पर समझे, पर समझे जरूर। आप सैकड़ों बातों को याद नहीं रख पाते, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ये याद रखें, सारे वेदों का सार, उसका पूरा निचोड़ यही है कि मन से, वाणी से और शरीर से कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे किसी भी प्राणी जन को दुख पहुंचे, उनकी सुख शांति भंग हो। एक लाइन में धर्म परिभाषित हो गया। यही धर्म की परिभाषा है जो अनपढ़, गरीब, अमीर सबको एक बार में समझ आ जाती है। इतना सरल है हमारा धर्म। धर्म तो है ही सरल, परंतु इसमें बहुत सी जटिलताएं लोगों ने कर दी। हमारा धर्म, आपका धर्म, अरे भटक गए। जो सार्वजनीन है, जो स्वतंत्र है, उसे आप सांप्रदायिकता के बाड़े में नहीं बांध सकते। जब धर्म का पालन नहीं होता है तो दुखों की बाढ़ आती है। व्यक्ति मानसिक अवसादों से गिर जाता है, बात बात पर व्याकुल होता है, बेवजह चिंता करता है और करता ही रहता है। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन जाता है मानो जैसे वह अपने अंदर पेट्रोल लेकर चल रहे हैं, उसमें बस एक चिंगारी की जरूरत है, वह फूटने के लिए तैयार हैं। कठपुतली की भांति जीवन बन गया है जिससे उन पर कोई जोर नहीं होता। क्रोध जगाएगा तो जगाता ही जाएगा, शुरू कहाँ खत्म कहाँ। वासना जगाएगा तो जगाता ही जाएगा और घंटों घंटों व्याकुल बना रहता है, पूरा पूरा दिन खराब कर देता है और मन में अशांति ही अशांति, ऐसी स्थिति बन जाती है। और यही अभी के मानवों की स्थिति बन चुकी है। ये जीने का तरीका नहीं है। अपने मूल स्वभाव को हमेशा याद रखिए। निर्मल चित्त ही मानव का मूल स्वभाव है। चित्त की शुद्धता ही मूल स्वभाव है, पर अभी उस मूल स्वभाव से बहुत दूर हैं। ये व्यक्ति के अज्ञान के कारण ही है, अविद्या के कारण ही है। जीवन जीने की कला नहीं आई। मानव को खूब स्वार्थी बनना होगा। यह आपने इससे पहले वाले पाठ में जाना। स्वार्थ किस में है? मानव का स्वार्थ इसी बात में है
कि वह अपने मन को, अपने चित्त को गंदा होने से बचाए। उसके लिए शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना होगा। जो प्रकृति के नियमों को जानकर उसे अपनाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, तो प्रकृति उसे सद्भावना और मैत्री से भर देती है। जो अधर्म के रास्ते पर हैं, वह चित्त से शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन के स्वभाव को बदलने के लिए 10 दिन की विपश्यना साधना में बिना शील पालन किए आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इन पे फिर से एक बार नजर डालिए। शील समाधि प्रज्ञा, इनके अर्थ को भी देखिए। जैसे ही शील का कट्टरता से पालन होता है, समाधि अपने आप पुष्ट होने लगती है। समाधि पुष्ट होगी तो प्रज्ञा जगने लगती है। ये तीनों एक दूसरे के सहायक हैं। ये मन के पुराने स्वभाव को बदलने की साधना है, चित्त को निर्मल करने की साधना है। विपश्यना साधना के शुरू के 3-3.5 दिन तक सांस पर काम किया जाता है। इसे आनापान साधना कहते हैं। आनापान यानी आने वाली सांस की पूरी पूरी जानकारी और जाने वाली सांस की पूरी पूरी जानकारी। आपको ध्यान करने के लिए नाक का यह भाग दिया जाता है। आपको इस भाग को महसूस करना होता है। सांस भीतर गई तो इस स्थान पर क्या मालूम पड़ा। शुरू में मन एक जगह नहीं टिकेगा, उससे जरा सा भी चिंता ना करें। आप चिंता दूर करने के लिए वहां गए। जितने गंदे विचार आए, जितना कचरा आए, आने दो। एक समय बाद वह भी शांत हो जाएंगे। जो स्थान ध्यान करने के लिए दिया जाता है, वहां पर जब मन टिकने लगता है तो आपको उस स्थान पर कुछ सेंसेशन या संवेदना मालूम पड़ेगी। खुजली होना, ठंडा गर्म लगना, दर्द मालूम पड़ना, फड़कन महसूस होना इत्यादि। ये अलग अलग तरह की संवेदनाएं या सेंसेशंस हैं। आखिर ये संवेदनाएं क्या हैं और ये यहाँ क्यों महसूस होती हैं? जैसे ही मन किसी अंग पर एकाग्र होने लगता है, यानी उस स्थान पर टिकने लगता है, तो हमें उस स्थान की सच्चाई पता लगने लगती है। अभी हमारा मन स्थूल है, यानी बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मन शरीर के भीतर सूक्ष्म स्तर की सच्चाई को नहीं जान सकता। भीतर की सच्चाई जानने के लिए मन को सूक्ष्म बनाना होता है, यानी मन को बारीक बनाना होता है। सूक्ष्म मन छोटे से छोटे शारीरिक हिस्से की भीतरी सच्चाई को जान सकता है। इसीलिए हम नाक के इस छोटे से हिस्से पर मन को टिकाने का अभ्यास कर रहे हैं। जो भी संवेदना, सेंसेशंस आपको इस स्थान पर अनुभव होती हैं, वह और कुछ नहीं, भीतर ही भीतर अणु परमाणु के जन्मने और मरने की प्रक्रिया है। उसको आप अनुभूति के स्तर पर जान रहे हैं। जीवन में पहली बार आप अपने भीतर की सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर जान रहे हैं। हमारा पूरा शरीर परमाणुओं का पुंज है। इन्हीं नन्हे नन्हे परमाणुओं से मिलकर हमारा यह ठोस शरीर हमको मालूम पड़ता है। केवल शरीर ही नहीं, पूरी दुनिया में आज जो कुछ भी चीज मौजूद है, वह इन्हीं अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। जब मन एक स्थान पर टिकता है तो हमें पता लगती है वह सच्चाई जिसमें यह शरीर हर क्षण मर रहा है, मृत्यु की ओर भाग रहा है। बुद्ध ने स्वयं परीक्षण करके यही अनुभव किया कि एक चुटकी बजाने में अथवा आंख के पलक झपकाने में जितना समय लगता है, उतने में हर एक परमाणु कण शत सहस्त्र कोटि बार उत्पन्न और नष्ट हो जाता है। इस बात की पुष्टि के लिए एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने ऐसा यंत्र विकसित करने का फैसला किया जो यह गिनकर बता सके कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार यह परमाणु पुंज उत्पन्न और नष्ट होता है। यंत्र की खोज करने पर उस यंत्र को बबल चैम्बर का नाम दिया गया। इस यंत्र की मदद से उस वैज्ञानिक ने पाया कि यह परमाणु पुंज 1 सेकंड में 10 के आगे 22 बार शून्य लगाने के बराबर उत्पन्न और नष्ट होता है। इस वैज्ञानिक ने जिस सत्य की खोज की, वह भी वही है जिसे बुद्ध ने खोजा था, परंतु इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। इस सत्य को जानने पर वैज्ञानिक बुद्ध नहीं बना, सभी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि वह केवल बौद्धिक ज्ञान था। सत्य का अनुभव वैज्ञानिक ने स्वयं नहीं किया। तो हमारा पहला काम मन को सूक्ष्म और एकाग्र बनाना होता है, ताकि हम विपश्यना साधना करने के लिए तैयार हो सकें। 3 दिन की आनापान साधना में मन बहुत भागेगा। कई बार तो साधना करने का भी मन नहीं करेगा। मन ऐसा करेगा जैसे यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं, कहाँ गए, पर आपको अडिग रहना है। यह पुरुषार्थ का काम है। मन में ऐसा भाव इसलिए आता है क्योंकि यहाँ सारा काम मन के विरुद्ध हो रहा है। मन जैसा चाहता वैसा यहाँ नहीं हो रहा। हम इसलिए तो यहाँ पर आए कि हम अपने मन के इसी स्वभाव को बदल सकें। ऐसे भाव आने पर घबराए नहीं। 10 दिन की इस विद्या का पूरा पूरा लाभ लेना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, शिविर को बीच में नहीं छोड़ना है। आनापान साधना के 3 दिन पूरे होते होते आपका मन एक स्थान पर टिकने लगता है और आप भीतरी परमाणु पुंजों की सच्चाई को अनुभव करने लगते हैं। और चौथे दिन आपको प्राप्त होती है विपश्यना साधना, विशेष तरीके से देखने की साधना, दुखों से छुटकारा पाने की साधना, मन के स्वभाव को बदलने की साधना, परम सुख प्रदान करने वाली साधना। जो आनापान करके हमने अपने मन को इस स्थान पर एकाग्र करने का अभ्यास किया, अब हम समग्र शरीर की यात्रा करेंगे और अनुभूति के स्तर पर जानेंगे कि किस तरह समग्र शरीर में अणु परमाणु उत्पन्न और नष्ट होते हैं।
पहले तो सिर्फ इस छोटे से हिस्से पर जान रहे थे, अब सारे शरीर में यात्रा करने का समय आ गया है। इसी यात्रा के लिए हमने मन को सूक्ष्म बनाने का अभ्यास कराया था। चौथे दिन यह यात्रा करने के लिए हम तैयार हैं। इस यात्रा से आपको समग्र शरीर में परमाणु पुंज ही परमाणु पुंज का अनुभव होगा। आप कहेंगे, इन परमाणु पुंजों का अनुभव करने से क्या होगा? इनके अनुभव से हम कैसे अपने मन के बिहेवियर पैटर्न को बदल सकते हैं? धैर्य रखिए, आपको सब बताया जाएगा। अब हम इसके आगे की सच्चाई के बारे में जानेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो।